हम आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वैदिक कल्चर। 600 BC तक का है, यानी इसको वैदिक संस्कृति कहा जाता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य लोग थे। आर्य शब्द का मीनिंग है नोबल, यानी कुलीन। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्य इंडिया के लोग नहीं थे। आर्य कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया से ईरान के रास्ते अफगानिस्तान होते हुए इंडिया आए थे। वैसे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं कि आर्य कहां से आए। प्रोफेसर मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य आर्कटिक रीजन से आए, यानी आर्कटिक ध्रुव प्रदेश से आए। दयानंद सरस्वती बताते हैं कि आर्य तिब्बत से आए। जबकि एक और विद्वान हैं अविनाश चंद्र दास, इनका मानना है कि आर्य बाहर से नहीं आए बल्कि आर्य इंडिया में थे, सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, यहां से वे बाहर गए हैं। बाल गंगाधर तिलक वेदों में अयस शब्द को पाया है। अयस का मतलब काला होता है। अयस का मतलब इन्होंने रात्रि से निकाला है कि जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता था, उस प्रदेश के आर्य लोग निवासी थे। जबकि अयस को आयरन भी कहा गया है, लोहे से इसका तात्पर्य बताया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखा है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इस बुक में इन्होंने अयस शब्द को ज्यादा फोकस किया है और ये बताते हैं कि आर्य लोग उस प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं जहां से वे इंडिया में आए हैं। दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी एक बुक लिखा है, बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटे, यानी गो बैक टू वेदास। तो तमाम विचार हैं, इन अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार की वजह से ये विवाद बना हुआ है। अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया कि आर्य कहां से आए, लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि आर्य सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे। सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए, या इसको यूराल पहाड़ के आसपास से आए थे। वैसे इनका मुख्य व्यवसाय, मेन ऑक्यूपेशन, ब्रीडिंग एनिमल, यानी पशुपालन, एवं एग्रीकल्चर था, यानी कृषि था। पशुपालन और कृषि। पशु में गाय का विशेष महत्व था। कृषि में यव यानी बार्ली, गोधूम यानी व्हीट, ब्रीही यानी राइस, ये प्रमुख क्रॉप्स थी। लेकिन इनका मुख्य खाद्य सामग्री खीर था, जो राइस और मिल्क को मिला के बनाते थे। वैसे वैदिक सभ्यता की मुख्य विशेषता, इस सभ्यता की मुख्य विशेषता अगर पूछा जाए, मेन फीचर, इट वॉज अ रूरल सिविलाइजेशन। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। लोग गांव में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, पशु पालते थे, कृषि करते थे। पशुओं में गाय का विशेष महत्व था, क्योंकि गाय से बछड़ा होता था, काऊ काफ।
जो कि बुलक बनता था। गाय के महत्व को ऋग्वेद में काफी हद तक बताया गया है। इसके लिए शब्द यूज किया है अघन्य या अबध्य, बधा न जाए, यानी नॉट टू बी किल्ड। और गाय की चोरी को सबसे बड़ा अपराध माना गया है। काउ लिफ्टिंग वॉज द चीफ ऑफेंस, और गाय चोर को मृत्युदंड की सजा भी दी जाती थी।